हमारे साथ शशि पांजा हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं पश्चिम बंगाल की सरकार में। सबसे पहला सवाल, एसआईआर की लिस्ट आ चुकी है, तो आप इस पर क्या कहना है? देखिए, एसआईआर अभी जो रफ लिस्ट निकाले इस एसआईआर को लेके हम लोग बंगाल में काम किए और एसआईआर को लेके जो अस्त्र समझे थे कि इस बार वो वोट में जीतेंगे, वो मैदान में नहीं थे। फिर भी एसआईआर के विरुद्ध हम लोग लड़ाई जारी है, क्योंकि ये दुर्भाग्य है कि एनआरसी बनाने के लिए जो 12 दस्तावेज या 11 दस्तावेज की जरूरत है, वो सब दस्तावेज अब वोट अधिकार को जांच करने के लिए जरूरत है। इसलिए ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर एनआरसी की बैकडोर है और इस वजह से जो उसके विरुद्ध जो प्रोटेस्ट होता है, लेकिन फिर भी एसआईआर का फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, बांट दिया। हम इस पे काम भी किए हैं। हाँ, जहाँ लोग गुजर गए हैं या वहाँ उस इलाके में रहते नहीं है, छोड़ के और जगह चले गए या वहाँ लापता है, इन नामों को तो आपको इलेक्टोरल लिस्ट से तो निकालना है, जो हम लोग कई सालों से बोल रहे हैं। 54 लाख लोगों के नाम कटे हैं, 100 से ज्यादा वोटर ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से काटे गए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके नाम कट गए हैं लेकिन वो जिंदा है और इसलिए काटे गए कि ये वो है नहीं अब इस दुनिया में। नहीं, जो जिंदा नहीं है तो ये वाजिब है कि उनके नाम नहीं रहेंगे। और दूसरी है, जो अगर शिफ्ट कर गए हैं दूसरे जगह, दूसरे राज्य, आप तो उनको जबरन तो यहाँ नहीं रख सकते। तो ये सब क्या कारण है कि ये सब ओमिशन हुआ है? ये कुछ हद तक जिन्होंने काम किया है BLA 2 हर जगह में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, सब उसको मालूम है। तो हमारी जो एक रफ लिस्ट तैयार भी हो गई है, एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, नॉट फाउंड, उसके संग ये रफ लिस्ट, ड्राफ्ट लिस्ट को हम लोग दोनों मिला के देखेंगे। उसके बाद अगर कोई भी नाम जिसको रहना चाहिए, होना चाहिए, उसके लिए हम लोग लड़ाई करेंगे। चुनाव आयोग पर भरोसा है और इस पूरी प्रक्रिया पर भरोसा है? देखिए, 4 नवंबर को जब ये शुरू हुई थी एसआईआर की बात बंगाल में, तब ये कहा गया कि 2002 में अगर आपके नाम हो या आपके रिश्तेदारों के नाम हो, जैसे माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स, तो इनको हियरिंग में नहीं बुलाएंगे। ये काम चलते चलते जब अंत में आए तो बोले कि 2002 में अगर नाम हो तो नहीं बुलाएंगे, लेकिन रिश्तेदार हो तो बुलाएंगे, नो मैपिंग हो तो बुलाएंगे। इन सबों के हाथ में दस्तावेज है, जो आपके हमारे हाथों में है, प्रधानमंत्री के भी हाथ में। तो हियरिंग में बुलाना माने एक तरीके से अपमानित करना, आप उसके ऊपर संदेह करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत लगता है। बीजेपी कहती है कि तृणमूल कांग्रेस डर गई है, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है और सवाल उठा रही है एसआईआर। अरे, बीजेपी ये कह ही नहीं सकती, क्योंकि बीजेपी तो मैदान में नहीं था। डर तो वो गए हैं, वो सोच रहे थे कि सबको रोहिंग्या, बांग्लादेशी और जो है बाहर से आए, जबरदस्ती आप बॉर्डर से घुस गए, बाहर अंतर्राष्ट्रीय मान लीजिए म्यांमार से या बांग्लादेश, सब घुस के ये लोग ही वोट कर रहे हैं और इन्हीं के वोट पे तृणमूल कांग्रेस जीता है। ये फिर जो है 3 बार करके मुख्यमंत्री बनी है ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी जीती है। ये जनता की राय के ऊपर संदेह करते हैं करके भाजपा की ये हालत है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि किन वोटों पे हम लोग जीतते हैं, उन जो वोटर है, असली में जो वोटर है, उनका नाम निकालने का एक प्लान इन लोग का है। क्योंकि हम लोग महाराष्ट्र में भी देखे, दिल्ली में भी देखे और बिहार में भी देखे, बहुत सारे फर्जी वोटर कहाँ से आते हैं। इसलिए जांच तो हम लोग करेंगे। जितना भी ये बदनाम करने की कोशिश करी, ये सब बदनामी वाली बात है और झूठ बात है जो बीजेपी के। उन्नयन पांचाली की क्या विशेषता होगी, किस तरह से महिलाओं को एक साथ लाने का प्रयास है? ये जो है, ये है जो सार्वजनिक तौर पे ममता बनर्जी ना राजनीति देखी है, ना धर्म, जाति या भाषा देखी है, लोगों के लिए काम वो की है। ये पूरी बात जो है, महिला तृणमूल कांग्रेस और जो महिला हमारे कर्मी हैं, सब एकदम गली गली तक, घर घर तक पहुंचाएंगे, लोगों से बात करेंगे कि देखिए आपको इन स्कीम्स का फायदा मिलता है। लेकिन सारे पश्चिम बंगाल में कितने स्कीम्स हैं, करीब 95 स्कीम्स हैं, इन सबों का लाभ सबको मिलता है। ये जानकारी तो होनी चाहिए कि ममता बनर्जी ने कितना काम किया है इन 15 सालों में। बात सिर्फ 15 सालों की नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उस काम को किस तरह से पेश किया जाए सबके सामने, उसके लिए कैमरा पर्सन सुरेश पांडे के साथ कोलकाता NDTV।